हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो जी आपका स्वागत है नए वीडियो में। और यहाँ पे करीबन बजे हैं 1 और मैं यहाँ पे लहसुन प्याज छिल रही हूँ बैठकर। टीवी भी चला रखा है मैंने और गैस पे चढ़ाई हुई है मैंने दाल अरहर मलखा की और चावल बनाऊँगी। तो दोपहर का समय है, दिन है सोमवार का और डेट है 25 अगस्त। तो यहाँ पे बस प्याज वगैरह छिल रही हूँ क्योंकि दोपहर का जो खाना है वो रेडी करना है। 1 बज चुके हैं और बच्चे भी आएंगे, 2-2:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी और ये टाइम होता है कि मुझे टीवी देखने को मिलता है क्योंकि बच्चे होते हैं ना जिस टाइम पे, तो फिर बच्चे देखते हैं या मॉर्निंग में या शाम में। तो घर के काम इतने रहते हैं तो टीवी चलाने का या देखने का तो समय मिलता भी नहीं है। तो थोड़ा सा जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं देख लेती हूँ क्योंकि मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि हमें खुश रखने के, जैसे हम घर के कामों के साथ साथ में हमें भी अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है तो इस टाइम तो मैं क्या करती हूँ, तारक मेहता चला लेती हूँ। तो तारक मेहता या कुछ भी ऐसे ना हंसी मजाक का जो सीरियल होता है ना वो देखना बहुत अच्छा होता है। टेंशन फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। थोड़ी देर अगर हंसी आएगी ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। पूरे दिन बच्चों के साथ में घर के काम में समय ही नहीं मिलता हंसी मजाक का, वरना तो हंसी मजाक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुश रहना भी एक एक कला ही है। तो बस, और तारक मेहता हो गया या कपिल शर्मा शो हो गया, 2 ऐसे सीरियल है ना जो हमारे घर में हमेशा चलते हैं। खाना खाते समय हम बैठ के मतलब देखते भी हैं और अच्छा लगता है मतलब ना। तो जी चलिए, यहाँ पे ना मेरे जो हैं दाल चावल भी उनके रेडी हो चुके हैं और बच्चों को लेके आई थी अभी। बड़ी तेज़ धूप हो रखी है, रात के समय बारिश हो रही है और दिन में हो रही है बहुत ही तेज़ धूप। तो फिलहाल बहुत तेज़ धूप हो रही है तो बच्चों को लेके आई थी मैं। खाना मेरा बन चुका था, उसके बाद मैं गई थी बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चे आ चुके हैं, बच्चे यूनिफॉर्म वगैरह अपना चेंज करेंगे। एकदम से आते हैं तो बच्चे खाना नहीं खाते क्योंकि आते हैं ड्रेस वगैरह निकालते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर कहीं जाके वो हाथ वगैरह धोते हैं। और मैं इनकी यूनिफॉर्म यहाँ पे देख रही हूँ, मॉर्निंग में पहन के गया था, अभी इस टाइम आया है तो इतनी ज़्यादा गंदी करके लाता है ना छोटा बेटा, तो क्या पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रेस वगैरह निकाल रहे थे बच्चे और फिर मैं आ गई थी किचन में। प्याज काट लिए मैंने, तो मैं थाली लगा दूँगी। बच्चे जब तक अपना मुँह हाथ वगैरह धोएंगे ना तो मैं लगा दूँगी थाली। और दाल चावल बच्चों को अगर मिल जाए दोपहर के समय तो उनका तो मज़ा आ जाता है। सिंपल से दाल चावल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्याज हो गई, अचार हो गया, आम का अचार भी उनको बहुत अच्छा लगता है इस वाली दाल के साथ में। और ये सिंपल सी दाल बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। ज़्यादातर हमारे घर में यही वाली दाल बनती है, अरहर मलखा की दाल। तो यहाँ जी थाली लगा रही हूँ बच्चों की, फिर मैं लगाऊँगी अपनी भी थाली। और इस तरीके से फिर दोपहर का जो हमारा खाना है वो हो जाएगा कंप्लीट। और हमेशा बच्चे क्या करते हैं, आके ज़रूर देखते हैं कि मम्मी ने बनाया क्या है, मतलब ना जैसे कि स्कूल से आएंगे तब भी कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे बस से उतरते ही पूछ लेते हैं कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया है। अब जैसे जैसे थोड़े बड़े हो रहे हैं तब तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो खाना पीना यहाँ पे हो चुका था, तो यहाँ पे मैं लगी थी बर्तन वगैरह साफ़ करने में। और यहाँ पे जो बच्चों की बच्चों के जो टिफ़िन है और बोतल है वो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि उसको साफ़ करने में समय लगता है। तो बच्चों की वाटर बोतल को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। जो उनका टिफ़िन है उनमें से एक मतलब उसमें रबड़ होती है ढक्कन में लगी हुई, तो उसको निकाल के अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना, वरना सब्ज़ी के जो मतलब सब्ज़ी का तेल वगैरह उसमें नमक मिर्च मसाले से उसमें अगर उसको साफ़ ना करो ना तो उसमें चले जाते हैं, तो फिर स्मेल हो जाती है उसमें टिफ़िन वगैरह में भी। तो अच्छे से वो साफ़ किए मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा सिंक एरिया है, सिंक को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अच्छे से साबुन से इसको रगड़ देती हूँ मैं। और जैसे कि हमारा पोछा हो गया, जैसे मतलब स्लेब का जो कपड़ा होता है ना ये भी, और बर्तन वगैरह का साबुन हो गया या स्क्रब वगैरह जो भी हो गए, ये भी मैं धूप में रख लेती हूँ बाहर के साइड में। इस टाइम धूप आती है दोपहर के समय, तो इस टाइम पे मैं धूप में रख देती हूँ क्योंकि धूप इनको भी लगना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें धूप में ना रखी जाए ना, जैसे जो कपड़ा हम साफ़ करते हैं जिससे स्लेब, अगर वो कपड़ा धूप में ना रखो तो अजीब सी स्मेल हो जाती है फिर। तो बस इस कपड़े को मैं रख दूँगी बाहर धूप में। और यहाँ पे सिंक मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये इस टाइम तक मेरे सारे जो दोपहर तक के जो काम है वो हो चुके हैं पूरे। और इसके बाद भाई अभी तो बच्चों की यूनिफॉर्म मुझे वॉश करनी है क्योंकि
बच्चे बिल्कुल गंदी करके लेके आते हैं। और एक तो गर्मी है, पसीना है, स्मेल आती है, अगले दिन बच्चे नहीं पहनते बिल्कुल भी, गंदी सी यूनिफॉर्म जिसमें से स्मेल आती है। तो मुझे फिर रोज़ के रोज़ इनको धुलना पड़ता है। तो मेरा जो बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद तो बस यही काम रहता है कि मुझे यूनिफॉर्म भी इनकी धुल के डालनी होती है। और क्योंकि अभी धूप है तो मैं हाथ से ही वैसे धो दूँगी, पर मशीन में सुखा दूँगी इनको। हाथ से धोने में सही रहता है क्योंकि वैसे भी ब्रश मारना पड़ता है, साबुन रगड़ना पड़ता है, तब जाके साफ़ होती है। शर्ट जो होती है ना बाजू के हिस्से का, जो बाजू का कोहनी का हिस्सा होता है वो ज़्यादा गंदा होता है। और फिर होता भी यही है कि पसीने वगैरह की स्मेल आती है कपड़ों में से, तो इसीलिए मुझे धुलने पड़ते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, सारे जो भी कपड़े हैं ना उनको अच्छे से साबुन लगा के साइड में कर दूँगी, क्योंकि मैंने ना सर्फ़ में मतलब डाल के नहीं रखा है इनको। वैसे तो रोज़ की रोज़ पहनी जाती है, तो बस वही है कि थोड़ा सा पसीने वगैरह की स्मेल सी चली जाएगी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धो के ना अच्छे से खंगालने के बाद यहाँ पे मशीन में डाल दूँगी इनको, जिससे कि इसका पानी निकल जाएगा और सूख भी जाएंगे, क्योंकि धूप तो अब फिलहाल निकली है पर मौसम का कुछ नहीं कह सकते इस वजह से। तो यहाँ पे बस मशीन में डाल के इनको अच्छे से सुखाने के बाद ऊपर डाल के आऊँगी छत पे, और हवा भी लग जाएगी ना तो भी सूख जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम है ये, क्योंकि खाना ही खाते हैं बच्चे तो 3 बज जाते हैं। फिर मैंने किचन भी साफ़ की थी, किचन वगैरह साफ़ करने में भी समय लग जाता है। तो यहाँ पे बस उसके बाद जो भी थे कपड़े डाल के आई मैं, और पानी पानी से हो ही जाते हैं। तो पानी हाथों हाथ अगर हम साफ़ कर देना तो गंदी भी नहीं होती हमारी जो बाथरूम होती है। और साबुन का जो पानी होता है वो अगर जम जाए फिर वो वाइट वाइट सा दिखता है, तो उसको अच्छे से फिर रगड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए हाथों हाथ उसको अच्छे से साफ़ कर दो ना डेली डेली झाड़ू से, वाइपर से, तो फिर हमारी जो बाथरूम है, जो बाथरूम का हमारा फर्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पे मेरा वही काम चल रहा है, और उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि भाई मैं सुबह से लगी हूँ और अभी तक रेस्ट मिला नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ही देर जैसे प्याज वगैरह काट रही थी तब मैं बैठ गई थी। तो बस यहाँ पे शाम तक का जो काम है ना मेरा अब हो चुका है, दोपहर तक का कंप्लीट, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे उस वाले रूम में लेट रखे हैं, तो उनको सुला दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, तब क्योंकि उनको भी बहुत ज़रूरी है आराम, और सुबह उठते हैं तो आराम तो चाहिए होता है। तो उसके बाद यहाँ पे है शाम का समय, करीबन 7 बजे का टाइम है, और दिया बाती हो चुकी है मेरी। और उसके बाद अभी अपना खाना पीना का जो है वो भी देखना है, और दाल रखी है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ चटनी, जो चटनी अच्छी लगती है खाने में। तो बस दिया बाती करने के बाद मैं सीधा पहुंच चुकी थी, मतलब जब मैं छत पे घूमने गई थी ना तो मैं मिर्च तोड़ के लेके आई थी। जो लाल मिर्च हो जाती है ना पेड़ पे जो पक जाती है मिर्च, और फिर उसकी चटनी बनाओ ना, और सच बताओ ना उस वाली जो पेड़ की मिर्ची है ना इतनी तीखी है ना कि खाने में भी मज़ा आता है। और क्योंकि मुझे खाना खाने के साथ में मिर्च खाने का बहुत मतलब शौक़ है, तो मज़ा आता है फिर। तो ये मिर्च थोड़ी सी लाल थी, थोड़ी हरी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी, लहसुन ले लिया था मैंने खूब सारा, और मिर्ची ले ली थी हरी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलपट्टा आके धोया वगैरह साफ़ किया, क्योंकि चीज़ें कभी कभी बनती हैं मतलब इस पे सिलपट्टे पे चटनी जो बनाते हैं ना वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हाँ, मिक्सी भी है मेरे पास, पर मैं सिलपट्टे पे ज़्यादा पसंद करती हूँ जैसे चटनी वगैरह बनाना। और बहुत टेस्टी लग रही थी चटनी खाने में ये वाली। तो लहसुन डाल दिया था यहाँ पे खूब सारा, हरी मिर्च को अच्छे से मैं पीस लूँगी, और नमक थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें मैंने साबुत जो जीरा है वो डाल दूँगी। तो सब चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से यहाँ पे मैं इनको रगड़ लूँगी, पीस लूँगी मतलब ऐसे, और चटनी बन के हो जाएगी तैयार। तो इस टाइम पे इसमें टमाटर भी जा सकते हैं, डाल सकते हैं अगर इच्छा हो तो, पर मुझे ऐसी ही पसंद है, मुझे ऐसा ही खाना, और थोड़ा सा दरदरा ही रखती हूँ मैं इस वाली चटनी को। तो यहाँ पे बस मेरी चटनी जो है ना वो पिस चुकी है अच्छे से। और आटा भी अभी मैंने गूँथा नहीं है, क्योंकि ना मिर्च जब पीसते हैं ना तो हाथ में बहुत ज़्यादा तीखा सा हो जाता है, हाथों में ना लगती है मिर्चें। तो मैंने सोचा पहले चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी आटा गूँथ लूँगी। तो आटा जब गूँथते हैं ना तो थोड़ा सही हो जाता है, जो थोड़ा सा तीखापन होता है चटनी इसका, हरी मिर्चों का, वो आटे में चला जाता है। ऐसा मानते भी है, वो वैसे होता भी है ऐसा, मैंने कई बार मतलब देखा है, महसूस किया है। तो यहाँ पे जो सिलपट्टा है उसको मैं हाथों हाथ ही साफ़ करके रख दूँगी। तो हाथ साफ़ कर दिया मैंने, इसको अच्छे से साबुन से साफ़ कर दिया है। तो क्या है ना इसका जो तीखापन है, कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ और चीज़ इस पे अगर हम रगड़ रहे हैं, पीस रहे हैं, तो फिर उसमें ना उसका मतलब मिर्ची वाला जो होता है फ्लेवर नहीं जाता।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आटा है वो भी गूँथ लिया है, तवा चढ़ा दिया धुल के अच्छे से। मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो रोटी है, सब्जी रोटी है, दाल है और है चटनी। और घी हो रखा है ख़त्म, वरना घी के साथ में मक्खन के साथ में खाओ ना चटनी तो सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे मैंने चटनी ले ली है और उसके बाद दाल रोटी ले लिए, खाना पीना खा लिया था मैंने। फिर मैं आई थी किचन में, तो घी ख़त्म हो रखा है। तो मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर बच्चों को रोटी मतलब जैसे चौपड़ के देनी पड़ती है। तो फिर उसके लिए घी चाहिए होता है। फिर रोज़ रोज़ तो बच्चों को पराठे भी नहीं दे सकते। तो फिर मैंने क्या सोचा, थोड़ी सी मलाई रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी भी रखी है मलाई, उसको ही मैं चला देती हूँ। जितना भी मक्खन निकलेगा मतलब घी निकलेगा उसमें से, वही हो जाएगा काम। एक तो दूध ना परमानेंट ही नहीं आ रहा हमारा, पता नहीं कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और मार्केट से हम घी लेके नहीं आते, बस जो भी होता है इसी से मेरा अपना घर का काम चलाती हूँ थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने रख दिया था मक्खन को गैस पे घी बनने के लिए। और जब तक मेरे जो बर्तन हैं वो भी साफ़ हो चुके हैं, स्लेब वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे फाइनली मैंने घी को ना डब्बे में छान के डाल दिया है। इसको ठंडा होने देंगे, तब तक मेरा जो बाहर के काम है, रेडर को घुमाना हो गया, मुँह हाथ वगैरह धोना हो गया, वो काम हो जाएंगे। और इसको तो जी यहाँ पे सारा जो काम है नाइट तक का वो मेरा कंप्लीट हो चुका है ना। रात के बजे हैं 9 और 1 बजे से लेके 9 बजे तक का जो मेरा रूटीन है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आपको मेरा ये रूटीन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए। और बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल